Good morning, friends and students. Today we discuss the Constitution of the India, the name of the Constitution, and the article and the name of the chapter. प्रिय मित्रों, आज हम संविधान के भाग, उसके अनुच्छेद और उसके अनुच्छेद में दिए गए प्रावधानों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। यही भारत के संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान को आप देखोगे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। तो भारत का संविधान जो है लिखित संविधान है और दुनिया का पहला लिखित जो संविधान था वो यूएसए का संविधान था, अमेरिका का संविधान था। भारत के संविधान में सबसे पहले आप देखोगे जो पृष्ठ है वो आपको दिखेगा उद्देश्य का। तो उद्देश्य का क्या है? उद्देश्य का भारतीय संविधान का एक तरीके से आप कह सकते हो कि आत्मा है। उद्देश्य का भारतीय संविधान का आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये हृदय है। तो उद्देश्य का क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय है, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत की संविधान की उद्देश्य का क्या बताती है? उद्देश्य का बताती कि संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान बनाने का पर्पज क्या है और हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, संविधान के माध्यम से। वो मूलभूत उद्देश्य, मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत मार्गदर्शक जिसके माध्यम से हम कंट्री को एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी हम अचीव करना चाहते हैं, उन सारे उद्देश्यों को प्रेम्बल में रिफ्लेक्ट किया गया है, उन प्रेम्बल में दर्शाया गया है। डिटेल में हम एक एक करके बाद में देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम उसका ओनली परिचय ले रहे हैं, तो इतना ही जान लेना महत्वपूर्ण है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल और समझाता हूँ। जैसे बुक होती है, पूरी बुक, तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप पूरी बुक मान सकते हैं। उसकी जो विषय सूची होती है और उसका जो प्रीफिक्स होता है हर एक बुक के पहले, वही है आपके उद्देश्य का, जिसको पढ़कर ही पता चल जाता है कि हम बुक को पढ़ करके आगे क्या सीखेंगे। फिर संविधान में हम देखेंगे कि जो हमारा संविधान है उस संविधान में ओरिजिनल जो संविधान है उसमें 22 कितने भाग? 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे तो वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में 25 भाग हैं और 450 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं। यानी हमारा ऐसा क्यों हो गया है? ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि हमें ज़रूरत रहती है समय के अकॉर्डिंग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की। इसलिए हमने समय समय पर उसमें बदलाव किए और बदलाव के अकॉर्डिंग हम उसमें नई नई चीज़ें जोड़ते गए और जो गैर जरूरी चीज़ें थी पुरानी उन्हें हमने हटा दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे समझ सकते हो कि संविधान का जो भाग 7 था वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, लेकिन वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं है क्योंकि हटा दिया। संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित प्रावधान हमें उसकी अब जरूरत नहीं थी। जैसे आर्टिकल आप देखोगे कि जो 31 है आर्टिकल, राइट टू प्रॉपर्टी का जो आर्टिकल है उसे हमने फंडामेंटल राइट के चैप्टर से हटा करके, मूल अधिकार के चैप्टर से हटा करके अब हमने उसे जोड़ दिया है आर्टिकल 300 कैपिटल एक स्टैट्यूटरी राइट, वैधानिक अधिकार बना दिया है। तो हमें अब संविधान में समय समय पर अमेंडमेंट टाइम के अकॉर्डिंग करने की जरूरत होती है। अब हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो संविधान का भाग 1 है, संविधान का भाग जो 1 है, उस संविधान के भाग 1 का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें 4 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 4 अनुच्छेद है, 1 से लेकर 4 तक। एक एक करके हम अनुच्छेदों को देख रहे होंगे। पहले अनुच्छेद का नाम है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। तो हम संघ के नाम में देखेंगे कि संघ का नाम क्या है। तो संघ का नाम आपको पता ही है, संघ का नाम है भारत। संघ का क्या नाम है? संघ का नाम है भारत। और उसके राज्य क्षेत्र क्या है? जितने भी भारत में राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये उसके राज्य क्षेत्र है।
दूसरा अनुच्छेद क्या है, दूसरा आर्टिकल क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसमें ऐसे राज्य शामिल हैं जो ओरिजिनल भारत का हिस्सा नहीं थे लेकिन भारत में उन्हें शामिल कर लिए गए। जैसे गोवा की बात करें तो गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था, उस भारत सरकार के प्रयास से पुर्तगालियों के द्वारा भारत को समर्पित कर दिया गया। वैसे ही पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का नियंत्रण था, पांडिचेरी ने फ्रांसीसियों को भारत को संधि के माध्यम से, एग्रीमेंट के माध्यम से उसे भारत को प्रदान कर दिया। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये बाहरी राज्य जो ओरिजिनल रूप से भारत का हिस्सा नहीं थे, किसी विदेशी शक्ति का उस पर नियंत्रण था, लेकिन भारत सरकार के नेगोशिएशन से, भारत सरकार के प्रयास से उन्हें भारत में मिला लिया गया। आज वो भारत के अभिन्न हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है। आर्टिकल 2A इसे रिपील्ड कर दिया गया, हटा दिया गया, निषेध कर दिया गया। आर्टिकल 3 देखेंगे। आर्टिकल 3 की भाषा क्या है, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमा क्षेत्र और उनके नामों में परिवर्तन। यहाँ जो चीज़ हमने अंडरलाइन की है और समझने की जरूरत है, इसमें 3 चीज़ों का वर्णन है, नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के क्षेत्रों, उनकी सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन। इसके अंतर्गत ही किया जाएगा, कुछ भी किया जाता है नए राज्यों का यदि निर्माण किया जाता है। सारी चीज़ों को एग्जाम्पल से समझ रहे होंगे शॉर्ट में। नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों के निर्माण का यहाँ क्या अर्थ है, नए राज्यों का निर्माण का मतलब जो प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमने उन्हें राज्यों को किसी एक राज्य से मिला करके बना दिया है या किसी राज्य से अलग करके बना दिया गया, राज्य की किसी सीमा क्षेत्र परिवर्तन करके बना दिया। जैसे 2 जून 2018 को बनाया गया था तेलंगाना राज्य, तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया है। तो ये हो गया नए राज्यों का निर्माण। जैसे उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड राज्य बना। वर्तमान राज्यों की सीमा क्षेत्रों परिवर्तन, तो जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना तो मध्य प्रदेश की सीमा ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाएगी। उसके नामों में परिवर्तन, जैसे उड़ीसा का पहले नाम था उड़ीसा, अब उसका नाम हो गया ओडिशा। पहले स्पेलिंग थी ORISSA, अब हो गई ODISHA। पश्चिम बंगाल जब भारत में मिला, क्योंकि पश्चिम बंगाल का विभाजन कर दिया गया, तो पहले वो बंगाल अकेला था, अब उसका नाम है वेस्ट बंगाल। तो राज्यों के नामों में परिवर्तन भी इस अनुच्छेद के माध्यम से किया जाता है। डिटेल में हम जब एक एक आर्टिकल को समझ रहे होंगे वहाँ पे समझे, एक एक चैप्टर को डिटेल में समझ रहे होंगे। यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो दी जा रही है। आप वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चौथी अनुसूची पढ़ते हैं। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन, यानी आर्टिकल 4 के माध्यम से क्या किया जाता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में जो संशोधन किए जाने हैं वो इसके माध्यम से किए जाएंगे। यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में यदि कोई अमेंड के अधीन कोई विधि बनाई गई है और उसमें अमेंडमेंट करना है तो वो किया जाएगा आपका आर्टिकल 4 के माध्यम से। यहाँ पे आपने देखा कि भाग 1 और उसके हम पूरे आर्टिकल पढ़ चुके हैं। नमस्कार, जय हिंद। दूसरे वीडियो में भाग 2 और उसके आर्टिकल हम पढ़ रहे होंगे। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।